गुड मॉर्निंग लड़की और लड़कों, कुड़ियों तो मुड़े, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और सबसे पहले जिन बंदों ने भी हमें सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, ठीक है, द चीज़ी फैमिली को सब्सक्राइब करो नंबर 1, क्योंकि 50% बंदे जो उनसे है ना वो व्लॉग देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, इसलिए हमारी ये हालत है। 16,000 और घटिया घटिया व्लॉग ज़्यादा तेज़ चल रहे हैं। सो ये चीज़ को ख़त्म करो और हमें करो सब्सक्राइब। उसके बाद ये सैटरडे आ गया, 2-4 छुट्टियाँ हैं, फुल टाइम इंजॉयमेंट वाला सीन हो गया। अभी तो मैं दिखाता हूँ प्यारे लोग। मैं तो प्यारा कोई नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन प्यारे बंदे तुम यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं, सारे रेडी हुए पड़े हैं। वाफर मकदार में द ब्यूटीफुल परीशे। और ये इधर परीशे, ये कहाँ से लिए हैं बेटा आपने ये वाले? टीमू से। और अक्सर बंदे कहते हैं प्रीशा इतना आहिस्ता क्यों बोलती, प्रीशा आहिस्ता इतना नहीं बोलती। असल बात ये होती कि माइक हमने लगाया होता है, प्रीशा ने माइक नहीं लगाया था, तो उसकी आवाज बिल्कुल थोड़ी सी आती है। हमें आ रही होती ठीक, लेकिन वो माइक में इतनी सही नहीं आती। हाँ, ये भी एक बात है। और एमिर को माइक की जरूरत नहीं है, लेके आओ ना जरा इसको। एमी इधर आई जा, गुगू की इधर इधर आओ। ये चेक करो ना, आज हीरो, आज जो ये हीरो बना हुआ है फुल टाइम एमो को। ये जीन्स इतनी, या अबे मेरा एक स्लीपर लाया अतवे। हाँ, क्या की हो रहा है? उस आगे एक मामा पहन ले, एक मैं पहन ले। दूसरा नहीं पहनना, दूसरा स्पीकर ओ वे, दूसरा। मैं मेरे पहने जो लहंगा जाना तो चोरी करके ले आ जाना। मैं कह रहा स्पीकर कह रहे थे, स्नीकर। अच्छा, वैसे ये वाला पिंक कलर जो है ना प्रीशा को बड़ा सूट करता है। हाँ। और ये जो प्रीशा ने मुझे ये वाला दिया है ना, ये पहले मुझे डोनेट किया है प्रीशा ने। ये गाइस पहले परीक्षा का था और वो उसने फेंकने लगी थी, तो मामा ने कहा नहीं मैं ले लूं। लेकिन ये वाला कलर प्रीशा को इतना सूट करता था, तो मैंने कहा प्रीशा ये क्यों फेंकने लगी, आपको तो इतना सूट करता है। तो उसने कहा नहीं, आई एम डन विद इट। तो या एमिल किधर गया, बाहर तो नहीं निकलने लगा? नहीं इधर ही है। अच्छा, वो बैठा हुआ जाके सोफे पे मेरा स्लीपर पा के उधर भी बड़ लता होते करके सेट। शूज ऑफ देखना फुरकान, अभी शूज ऑफ देखना, साथ इतनी समझ होती इसकी। ओए भाई जाना नहीं है बाहर, जाना नहीं है। तैयारी की क्या तैयारी हो रही है? एमो इतनी कपड़े मामा ने देखो आपकी स्पेशल शर्ट भी इस्त्री की है। सुबह एक पापा ने उसको शर्ट पहनाई है इस्त्री करके बड़ी ना। पापा शर्ट पहना के, तो पापा ने उसको वो कोकोनट वाला कोई ना ऐसे कोई गोल सा बोला सा दिया है, पता नहीं। ये मेरा उठा के सारी शर्ट लेम के फिर वो मशीन में डाली है धोने के लिए। तो अब ये दूसरी शर्ट। अच्छा, वैसे भी यानी ये ऑटिज्म से रिलेटेड भी ये है कि एमिर की जैसे बाकी लोगों का मुझे नहीं पता, लेकिन इसकी यानी कपड़े बहुत ज्यादा हमें धोने पड़ते हैं डेली बेसिस पे। मैं बता रही हूँ, हमारी लॉन्ड्री वाली बास्केट जो है भरती है, मतलब मैं खाली करती हूँ तो वो शाम तक फिर भर जाती है। रीजन ये की है कि उसका यूनिफॉर्म, मतलब उसकी ट्राउजर शर्ट और ऊपर जो होती है, एक तो वो पक्का होता है ना, साथ में वो एक्स्ट्रा कपड़े स्कूल भी लेके जाते हैं, क्योंकि अक्सर होता है कि स्कूल में कपड़े गीले हो गए या कोई पैम्पर वगैरह लीक हो गया या इस तरह करके, तो वो एक्स्ट्रा कपड़े स्कूल भी साथ में एक जोड़ा लेके जाता है। फिर घर के अंदर भी, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा पीता है, उसको पानी पीने का क्रेज है। अगर उसको मैं गैलन भी पानी का दे दूं वो पानी पी जाएगा। फिर वो पानी पीता है इतना ज्यादा, तो उसका पैम्पर अक्सर बहुत जल्दी जल्दी भर जाता है। तो वो अक्सर, मतलब अभी मैंने पैम्पर लगाया, आधे घंटे बाद मैं देखूंगी उसका पैम्पर लीक हो गया। तो वो भी अक्सर उसके ट्राउजर वगैरह जो है ना, अक्सर दिन में कई दफा 2-2 3-3 दफा चेंज करने पड़ते हैं। तो ये इसलिए फिर हमारी लॉन्ड्री काफी ज्यादा हो जाती है। लॉन्ड्री बेसिकली साड़ी एक दो मशीन डेली लगनी होती है। हाँ। सिंपल जी बात। और एमिर और मैं अभी तक एक स्लीपर पहन के फिर रहे हैं। आ जाओ बेटा, मामा के शूज तो वापस कर दे। मरियम, इसकी निकलने से पहले ना इसको एक बार कंघी कर दें। हाँ। हल्की सी इधर आओ, हेयर ब्रश करें। एमी इधर आओ। प्रीशा बेटा वो ड्रायर ऑन कर देना, बल्कि मैं आके करती हूँ, मशीन भी करनी है। ਉੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੋਂ कोई समझ नहीं आ रही, इधर खड़े हो, इधर समझ नहीं आ रही करन भाई करना की चाह रहे हैं। ओ तो वे खलोना नहीं सके, मैं बह जावां मामा दा तां ही हाथ सही है पढ़ना। हां, कद दे हिसाब नाल ते गल बनदी ते आई है। ए मेरे कद यार बहुत ही मेरे माशाल्लाह 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 लम्मा जवान। परफ्यूम भी लाओ जी मुंडे नु ऐसे। और आज मामा लगाएगी अपनी पसंद का परफ्यूम। रुको, तगड़ा ही लाना तगड़ा ही लाना। चलो जी, ਇਹ ਵਾਲੀ चेन मरियम सही नहीं सी चेन, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ चेन ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ सही वाली ਲੈ के आनी ये ना यहाँ पे मुझे तो मुंह में डाल ही रखता है ना वो वैसे वो ब्लू वाली तो रंग ठीक है। यार मेरी बात सुनो ना, ये मेरी वाली पहन लेगा ना उसका नहीं होगा, ये है ही ब्रास। अच्छा, इसका कलर ही नहीं सही। हाँ, ये तो मेरे ख्याल में आपने ली थी कहीं, ये रिवर आइलैंड वगैरह से। रिवर आइलैंड से। सो ये नहीं ठीक, ये नहीं, इसको मंगा के क्रीम लगाएं, क्रीम तो भूल गई मम्मा। क्रीम लगाओ जी। अच्छा, ये इसका ना यहाँ पे हल्के फुल्के निशान अब थोड़े बेहतर हो गए। क्रीम लगाते हैं, फिर हम थोड़ी सी सनस्क्रीन भी इसके ऊपर लगा लेंगे, है नहीं? ये बाल पीछे करो ना, बाल अब ऑयली हो जाएंगे। चलो जी, शहजादा रेडी हो गया फुल टाइम। क्रीम में सनस्क्रीन सब कुछ लग गया। फलाना क्रीम, डमकाना क्रीम, मेकअप तो नहीं सॉरी वो परफ्यूम
सारा चीज सुर्खी लग पाउडर गई। सब हो गया है मेरे का। सब हो गया, हर चीज रेडी हो गई है। ये थोड़ा इसका सा रंग एकदम क्रीम लगा काला क्यों हो गया मरियम? वो ऑयली सा, वो थोड़ी सी मुझे ना ये होंठों पे भी लगा लेते हैं, लिप ग्लॉस कह रही है, लिप बाम सा से ड्राई हाँ। से हुए हैं। ये लिप बाम नहीं, ये बेसिकली लिप क्रीम है। ये ना इंटेंसिव मॉइस्चर लिप क्रीम, इसके अंदर भी SPF है ताकि होंठ काले ना हों सारे हैं ऐसे। अलग है, आजकल तो सूरज में भी इतना कोई नहीं जा रहा है। वो वैसे पुराना ही टैन है ना उसका, अच्छा जो अच्छा। अभी तक उतरा नहीं। चलो जी, अब हो गया रेडी। अभी हमने काम एक आधा करना है, वो ये है कि जी हमने सामान छोड़ अब के एक आना। छोटी सी मेरी पप्पी भी बहन अपने के घर हमने छोड़ के आना सामान। वो ये है कि वो एक ग्रिल है जो कि मैं कल राती दसी सी कि सस्ती लगी एसडा थे वो, सेल बल्कि थे। वो मैं वो भी ले जाऊँ साथ में, वो जो दाल मखनी कल बनाई थी ना, उसका मैं डब्बा उसके लिए बना के हाँ रखा वो हुआ ले जाओ, वो ले जाओ, वो भी बल्कि गिफ्ट कर दें, हदिया। Yes. ठीक है, वो भी नहीं, वो ले डब्बा लें। मैंने उस टाइम बना के ऊपर मैं धनिया सबक मिर्चें डाल के मैंने पैक कर दिया था। मैंने कहा हमारी तो यूज़ नहीं होनी, वहाँ पे आई हुई है उसके घर और भी पुराने। कोको वगैरह भी आई हुई है, तो वो उनकी यूज़ बिल्कुल ठीक है, पैक करो जी, सवाब है, ले आके आओ। चलो जी, आ गए हम लोग ग्रिल लेने। मैं उन्हें तो कोई लभिए वो कोई ट्रॉली कोई मिलेगी तो फिर ही है। वो एक बेली नहीं खड़ी हुई मरियम वो साइड में। वेली शेली नहीं खड़ी होती, वो चाबी के साथ लगा नहीं ओ होता वो। खलोती है एक बेली वो पई है। चलो ले आओ फिर। वही उसने 4 बर्नर वाली लेनी है, ये हाँ ये वाली लेनी है। 121 की जो अच्छा ये बड़ी सस्ती लगी हुई है सारी, ठीक है। ये कल वही मैंने है जो हमने भी ली हुई कल है। मैंने स्नैपचैट पे अपनी वो वीडियो भी लगाई थी कि वो स्नैपचैट पे वीडियो के लगानी थी, वो मुझे ही सबसे पहले पड़ गई है कि आगे पहले पहले सानू दे के जा। ठीक है, ये 121 की है, ये वाली हम लेने लगे हैं। इसके अंदर 5 बर्नर है। 5 बर्नर है इसमें, 4 1 2 3 4 और ये भी तो है ना। नहीं, लेकिन वो अलग से है ना, ये 4 है। अच्छा चलो जी, ये ग्रिल के ऊपर 121 हाँ 28 बर्गर्स की कैपेसिटी है, विच इज मोर देन, ये वही हमारी वाली सेम है। हाँ हाँ सिल्वर कलर में बस। हाँ उठा लोगे कि हेल्प करो? नहीं, उठा ली। चलो आन हम फेंक आए हैं जी सामान, मैं अपनी बहन के घर छोड़ आया हूँ वहाँ पे, लेकिन वो बहन थी कोई नहीं, इसलिए फिर मैंने वीडियो भी कोई नहीं बनाई कि वो कहाँ मैंने फेंका, बस वो मैं फेंक आया वहाँ पे जैसे भी था। उसके बाद जी मैं गया हूँ एशियन स्टोर के ऊपर अपना नए जो है ना, सब पहले भी मैंने ये जो हमारे ब्लॉग देखते हैं उनको पता ही है कि ये हाउ मच आई लव दी सीख कबाब्स, ये नज़ीर इसके एमिर जो को भी भी है। पसंद है ये वैसे ना। हाँ एमिर को भी पसंद है बड़े। और मज़े की बात यह है कि अब उनके चपली कबाब भी आ चुके हैं मार्केट में। आई होप दे डोंट स्मेल एज बैड एज द सीख कबाब। सो ये भी मैं एक ले आया हूँ पैकेट, ठीक है। एक ये पैकेट आ गया। बाकी ये थोड़ा बहुत परीक्षा का कोई सामान, आई डोंट नो व्हाट इट इज, ये चॉकलेट का उसने कुछ बनाना। ब्राउनी की कोई रेसिपी उसने बनानी है। और एमओ दादा रेडी है, बाहर ग्रिल में आग हम थोड़ी देर में लगाने लगे हैं। एमर ऐसे गौर से देख रहा है कि जैसे पता नहीं क्या हो गया है। मसाला तुमने मामा के साथ मेरे लगाना बेटे ने उसको कुछ समझने की कोशिश करा है ना कि होने क्या लगा है। अभी तो हम इसका बारबेक्यू करने लगे। एमी ने चिकन खाना है, एमी ने हाँ यम्मी। खाना क्यों नहीं खाना। हाँ खाने सब खाने हमने सब खाने। हाँ जी एमर सोना ही होता जाता दिन ब दिन। और जो मजे की खुशबुएं आ रही हैं, हाय 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 बेबी हाय। बेबी आज हॉटनेस है। तक तुम बाहर, इसलिए मैं तुम्हें लेके नहीं जा रही, इसलिए नहीं लेके जा रही। कुड़ियां की करन दिया, सारियां कुड़ियां की करन साडे पीछे लग जान दिया। हाँ हाँ हैप्पी बेबी है ना। समझ आ गई। वो कह रहे मेरे भुख लगी 3 पे बजते ने, असल जो है कह रहे हैं। मामा ये चिकन बनाने के, इसके अंदर मसाला डाल। ये वाला चिकन, अच्छा ये बोनलेस है, ये बोन वाला भी अंदर ही डाल दो ताकि एक ही मसाला लग जाए। एमी आपने साथ इसको आप लगाना, धो के दो ना मुझे, फिर मैं इसको। धोने की जरूरत नहीं है, धुला ही होता। नहीं धुला नहीं होता। अच्छा मैं सारे को ये इसके अंदर मिक्स करती हूँ तो इकट्ठा ही धो दो। चलो इंज कर दे, ऐसे सट देना, मैं धो छोड़ना। मसाला गैस हमारा जो सा वो लग गया वा। इसकी वीडियो लेकिन हमने ये नहीं बनाई, वो टिकटॉक के ऊपर अगर आप देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको मिल नहीं, जाएगी। हमने लास्ट टाइम बारबेक्यू किया था तो हमने हाँ। इसकी वीडियो बनाई थी। वो आपने देखा ही होगा। और ये एक और रेसिपी भी हम बना रहे हैं अपने यानी अभी पता नहीं बनती ये भी है मैं कि तुम नहीं लोगों को है। बता दूं, टिकटॉक मैंने बताया ये दाल मिक्सचर, ये जो मूंग दाल, अक्सर दाल मिक्सचर हो जाए, मूंग दाल हो जाए ना, ये हम लेके आए हैं। फुरकान बड़े मजे से खा रहा था कि दाल ही है ना। आधे पैकेट के अंदर 500 कैलोरी है। सो और ये मेरे ख्याल में ये तेल में फ्राई करते होंगे ना। हाँ हाँ तो उसकी मैंने एक रेसिपी कुछ दिन पहले देखी थी। फुरकान को ये जो नमकीन सी मूंग दाल होती है बड़ी पसंद है, तो मैंने कहा मैं उसके लिए बना के ट्राई करती हूँ। सो बेसिकली हमने मूंग दाल को अच्छे से धो के ना 3-4 मिनट हमने पानी में उबाल लिया। उबालने के बाद हमने इसको इस तरह पानी उसका सारा निकाल के ये नैपकिन के ऊपर फैला के रख दिया ताकि ये सही से ड्राई हो जाए। अब इसको मैं 20-25 मिनट ड्राई होने दूंगी ताकि इसका ज़रा पानी खुश्क हो जाए। तो फिर इसको हमने हल्का सा तेल नमक लगा के ना 10-12 मिनट हमने एयर फ्राई कर लेना है। मतलब 5-7 मिनट करके टॉस करना है और फिर 5-7 मिनट हमने और करना है।
तो फिर रेसिपी के अकॉर्डिंगली तो कहते हैं कि बिल्कुल अच्छी वही बाज़ार वाली दाल बड़ी मज़ेदार लेकिन साफ़ सुथरी बन जाती है विद लाइक लो कैलोरी प्रोटीन स्नैक आपका, तो आप उसको स्टोर कर सकते हैं। लेकिन चलो ट्राई करते, फिर मैं आपको बता दूंगी कैसी बनी। एनीवेज वो तो जो असल मैंने बताना था वो तो मैं भूल गई। यहाँ पे हम डो बनाने लगे हैं जो हम यूज़ करते हैं पिज़्ज़ा के लिए, पिज़्ज़ा की बेस बनाने के लिए, और इसके साथ हम नान भी बनाते हैं। तो मैंने कहा तुम लोगों के साथ डो की रेसिपी शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने नीम गर्म पानी के अंदर एक यीस्ट का पैकेट डाल के थोड़ी सी चीनी डाल के ना इसको रख दिया था। वो 5-10 मिनट पड़ा रहे तो इस तरह से फोम कर जाते हैं, इसका मतलब है कि यीस्ट जो है हमारा एक्टिवेट हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने लेना है जी मैदा। सेल्फ रेजिंग फ्लावर मैं यूज़ कर रही हूँ, आपके पास प्लेन फ्लावर है तो आप वो यूज़ कर लें, डज़ नॉट मैटर कौन सा फ्लावर है, सारे एक मुझे लगते हैं, तो जो सा मर्जी जो है वो यूज़ कर लो। लेकिन ਇਹ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡੋ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹ ਸੀਨ ਉਹਦਾ ਬਣਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ 2 दिन तक घट्टो घट रख देना, स्पेशली पिज्ज़ा के लिए। हाँ क्योंकि अभी हमें तो चाहिए भी नहीं है ये, वैसे ही का चलो बना के हाँ ये पड़ी रहे फ्रिज के अंदर, जरा 2 दिन ये मैं फर्मेंट हो इसके अंदर ना मैं थोड़ी ज़्यादा ही बनाऊंगी क्योंकि डो हमारी यूज़ हो जाती है। पिज्ज़ा नहीं बनाया किसी ने तो नान बना जाएगा, नान नहीं नान बनाया एमिर बड़े शौक से हाँ खाता तो है। कुछ और। तो मैं तकरीबन ये पूरा ये 1 किलो वाला पैकेट है मेरे ख्याल में कि 1.5 किलो वाला है, तो मैंने जो है ना बस किलो तो थोड़ा उत्ते ही पाया अब। ये हाँ तकरीबन हाँ किलो से हल्का सा ऊपर ही मैंने डाला है। तो मैं बना के रख देती हूँ, यूज़ होती रहती है, ख़राब नहीं होती, फ्रिज में पड़ी रहे कुछ दिन तो कुछ नहीं होता। अंदर मैं डालूंगी जी सॉल्ट हस्बे जायका, क्योंकि ज़रा सॉल्टी से नान या पिज़्ज़ा की बेस अच्छी लगती है वो। और अब हमने इसको बस गूंद लेना है, और गूंदने के बाद हम इसको कर देंगे, रख देंगे ढाँप के फूलने के लिए। अच्छा जी, तकरीबन 5 मिनट इसको सही से गूंदने के बाद इस तरह से डो रेडी होगी। ये देखें सॉफ्ट सी डो है, बहुत सख्त नहीं है। और इसको अब मैं जो है ना इसको मैं कवर करके रख दूंगी। अभी ऑलिव ऑयल को नहीं पाना, वो मैं जब डब्बे में डालूंगी ना, अभी ऐसी पड़ी रहेगी थोड़ी देर फूलती रहेगी। जब मैंने डब्बे में डालना है उसको फ्रिज में रखने के लिए ना, तो मैं अपने हाथों पे थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लगा के, डब्बे में भी ऑलिव ऑयल लगा के ना, तो फिर इसको फ्रिज में रखूंगी। और ये हमारी नान एंड पिज्ज़ा वाली डो रेडी होगी। बस ये मेरे जा रहे हैं 2 मिनट के अंदर, एमिर कह रहा मसाला ला है भूख के लगी है। जा रहे हैं बस ये किचन थोड़ा क्लियर करें, फिर मैं और एमिर बाहर जाके मेरे बेटा के साथ चिकन बनाते हैं फ्रिशे भी। एमी कैसे खा रहे हो ये तुम चिड़ियों की तरह। ये मामा ने अभी निम्को बनाई है, बनी ठीक है, लेकिन ये है कि फ़िलहाल तिक्कों वाला काम शुरू करें गाइस। ठीक है जी, इसको लेके चलें हम यहाँ पे और इसको खोलें। देखें टेम्परेचर तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो गया। ओए होए होए, थोड़ा सा इसको करें कम। और पहली सीख बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एंड पे पता नहीं क्या इसका बनता है, लेकिन थोड़ा सा मेरे ख्याल पीछे रखते हैं, ये नहीं तो मेरे से उठाई ही नहीं जानी, चिपक ही गई है। चलो ख़राब हो रहा है ये तो, ये ताकि करिए। अच्छा अभी हम इसको थोड़ा सा तेल लगा रहे हैं क्योंकि ना काम बन नहीं रहा। मरीम इस पे तेल लगा दो, उस पर पता नहीं खड़ा होगा कि नहीं होगा, इसके ऊपर ना थोड़ा सा ऐसे लगा दें सारों के ऊपर, ताकि ये थोड़ा और भी लग जाए तो कोई नहीं मसला। वो वाली उठा के ना रखनी पड़नी है इधर। ये थोड़ा इस साइड पे, ये नीचे वाली साइड पे मैंने कर दिया ना, ये देखना इसके इस साइड पे लगा दो ये ऐसे। ये अल्लाह जी, उम्मीद है कि अब गाय ये चिपकेगा नहीं इंशाल्लाह। ये पुठी साइड पे भी करके ना तेल में थोड़ा लेके आई हैं, तेल में थोड़ा लेके आई वहाँ थोड़ा ही लेके आई, लेकिन कोई नहीं, छोके कोई मसला नहीं। और चिमटा भी लेके आना पड़ेगा क्योंकि वो मेरे से तो नहीं उठाई जानी। एमी आ रहा बस, ऑयल और ले आऊं? इधर आओ चेक करो। हाँ जी, अब बिल्कुल ठीक बन रहे हैं। हाँ परफेक्ट, परफेक्शन। सी ना वो हो रहे हैं ज़रा जल रहे हैं ना ये वो, बस ये एक थोड़ा सा सीन है इसका कि इसको ना आपने ऐसे करके ना, ये गर्म हो जाते हैं। हाँ ये गर्म हो जाते हैं बड़े। चेक किए? हाँ हाँ चेक क्या कर रहे हैं, चेक करने वाली हालत नहीं है। अच्छा हाँ ये नहीं, ये वाला दे दो। ये तो कोई नहीं गर्म, ये कोई नहीं है। हाँ इतना नहीं है, बस वार्म सा है। अच्छा हाँ लेकिन आगे से मुझे नहीं पता गर्म होगा कि नहीं, यहाँ से रखो नहीं, इतना गर्म नहीं, हाथ से कर लो। अच्छा हाँ यहाँ से इतना गर्म नहीं है। अभी और लो सही तरह है ना। हाँ
Looks nice. सोने बांट रहे हैं। चलो जी गाइस, बहुत मज़ा आना अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह। एमओ शहजादे का हमने कहा जितनी देर में टिक्के बन रहे हैं ना वो स्टोरी कंटिन्यू करेंगे। एमिर के डायग्नोस्टिक का साल डेट का हमने बताया था अभी। हाँ, तो वहाँ से आगे से हम स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। बेसिकली लास्ट 1 साल आपने बताना। 1 साल बताना, चलो ठीक है। नहीं तो वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैं साढ़े ना जाए। हाँ नहीं, मैं आई हाँ कीप इट शॉर्ट कि एमिर 1.5 साल का था, उसको उसकी डायग्नोसिस हो गया, पता लग गया जी, उन्होंने कहा कि हाँ एमिर ऑटिस्टिक है। ठीक है, पहले तो मुझे जब एकदम से उन्होंने बोला ना, वो मान गई कि हाँ ऑटिस्टिक है, मुझे एकदम से आई वाज लाइक रिलीव्ड एक किस्म का ना, कि शुक्र है इन्होंने, मतलब इनको समझ आई कि मैं इतने अरसे से कह रही हूँ, कह रहे हैं कुछ नहीं है कुछ नहीं है, एटलीस्ट नाउ वो कह रहे हैं कि हाँ नहीं तुम सही कह रही हो। उस टाइम मुझे कोई पता भी नहीं था ऑटिज्म का इतना, फर्स्ट टाइम मैंने ऑटिज्म का वर्ड सुना था, तो मुझे नहीं पता था कि क्या है, कैसे होना है एंड ऑल दैट। मुझे इतना कोई सीरियस भी नहीं लग रहा था, मुझे यही लग रहा था कि हाँ ठीक है, हाँ अब इनको पता लग गया, नाउ दे विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट ऐसे क्या एंड कि कोई सही हो जाएगा, हाँ कुछ ही ना विल कुछ ग्रो कर आउट लाना। ऑफ इट ना, कि अब उनको पता लग गया कि ऑटिस्टिक है, जो भी इनका जो भी थेरेपी होती है, जो भी इनका है सिस्टम वो करेंगे एंड ही विल ठीक हो जस्ट जाए ग्रो आउट ऑफ इट ये। ना। तो इतना इसलिए मैं उस टाइम, कहते हैं ना कि आपको एकदम से जब डायग्नोसिस मिला आपको क्या बड़ी परेशान हो गई थी, मैं नहीं परेशान हुई थी क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि ऑटिज्म होता क्या है, मुझे अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं थी क्योंकि अब आज जैसे बहुत ज्यादा लोगों को पता है ना कि हाँ ऑटिज्म का। या तो मतलब मैं बिल्कुल परेशान शेशान नहीं हुई थी। वैसे मैं सच्ची बताऊं तो मैं थोड़ी मतलब तसल्ली में हो गई थी कि हाँ चलो इन्होंने मान लिया अब ना एटलीस्ट। तो फिर ये था कि ऑब्वियसली इसकी कोई थेरेपीज वगैरह हल्की फुल्की उन्होंने स्टार्ट की, स्पीच और हमने थेरेपी। खुद भी देखना शुरू किया ना कि हम क्या कर सकते हाँ हैं। हम खुद हमने घर में हमने बहुत ज़्यादा इसके बारे में रिसर्च स्टार्ट की। तो पहले शुरू शुरू में हमने देखा कि बंदे जी कर रहे हैं, वो डाइट था उसका पता नहीं क्या नाम था, कुछ उसका ग्लूटेन नाम, फ्री डाइट एक वो दफा। उसके अंदर ग्लूटेन फ्री, उसके अंदर आपने ग्लूटेन नहीं खाना, आपने डेयरी नहीं लेनी, और मतलब कुछ भी नहीं, आपने सारा कुछ ग्लूटेन डेयरी सब कुछ फ्री वाली ना। तो वो उसके बारे में बड़ी मतलब डॉक्टर ने कहा इसका इलाज कोई नहीं है, बस थेरेपीज ही हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता थेरेपीज के साथ ये बेहतर होएगा। तो लेकिन हमने कहा कि हाँ हम अपने तरीके से क्या घर में हम क्या कर सकते हैं। मैंने बड़ी वीडियोस वगैरह देखी बंदों की, फिर मुझे हल्की हल्की समझ आने लग गई, अच्छा बड़े होते हैं तो ये होता है, तो ये होता है, ये होता है। तो हमने वो वाली डाइट स्टार्ट एमिर की करवा दी, जिसके अंदर एमिर पहले ही काफ़ी पिकी ईटर था, मतलब वो ओनली 1.5 साल का था, तो 1.5 साल के बच्चे से मतलब इतना एमिर का कोई कहता नहीं था, जो भी एमिर को देखता था वो कहते थे एमिर तुझे ड्रामा लाया है, बिल्कुल ठीक है, क्या है मुझे अल्लाह मियां दी गाएं अपनी दुनिया च मस्त रहता ये वो ना। लेकिन हमने वो काम, मैंने कहा नहीं डाइट स्टार्ट करते हैं, हमने ट्राई की, लेकिन उसमें यह था कि फिर एमिर की डाइट बिल्कुल लिमिटेड हो गई थी। एमिर को वो ग्लूटेन फ्री ब्रेड बिल्कुल नहीं पसंद थी, एमिर को ये सोया मिल्क और आलमंड मिल्क बिल्कुल नहीं पसंद था। और 1.5 साल का बच्चा ऑब्वियसली दूध पीता है, इस तरह की चीज़ें खाता है, और वो जो भी ये ग्लूटेन फ्री श्री थी ना वो इसको बिल्कुल नहीं पसंद थी, तो ये इसने खाना पीना छोड़ दिया। कुछ अर्सा हमने ट्राई की ओखी सोखी, लेकिन फिर मैंने और मतलब रिसर्च करने के बाद ये हुआ कि उसका कोई ऐसे प्रूवन नहीं है। अक्सर बच्चे जिनको गट के इश्यूज होते हैं उनके लिए ये वाली डाइट वर्क करती है, क्योंकि उनके लेकिन ये मेरे को गट का इशू नहीं हाँ था। क्योंकि उनको गट की वजह से ये सिम्टम्स हो रहे होते हैं, क्योंकि गट उनका ख़राब होता है। लेकिन अगर आपके बच्चे को गट के इश्यूज़ नहीं है, मतलब वो पॉटी वगैरह सही टाइम पे कर रहा है, उसका कोई ऐसे गट के इश्यूज़ नहीं है, तो फिर ये वाली डाइट का कोई ऐसे प्रूवन ये नहीं है कि वो ऑटिज्म के लिए कोई बड़ी अच्छी है। तो हमने छोड़ दिया, हमने कहा कि एम ही वो बेचारा पहले ही थोड़ा पिकी ईटर है, हम उसकी और ही खाना पीना उसकी इतना शौक है, तो हम वो भी उसका ख़त्म कर दें। नहीं और छोटे होंगे एडा शौक नहीं आई। नहीं छोटे होते भी चस्कोरा था, मतलब जो उसको चीज़ें जैसे बच्चे ये ग्रेथ वगैरह जो सिरेलैक वगैरह होते हैं ना, एमिर बड़े शौक से अपनी रूटीन के साथ ऐसे चस्के मार मार के ज़बानें मार मार खाता होता था। प्रीशे को मैं बड़ी ज़बरदस्ती खिलाती थी, एमिर बड़े शौक से खाता था वीटा बेक्स और इस तरह की चीज़ें। तो मैंने उसकी डाइट वापस नॉर्मल कर दी, मैंने कहा इसका कोई नहीं फ़ायदा, ये रहने दें। फिर वैसे मतलब मैंने बहुत सारी जैसे वैसे थेरेपी थी, मेरे के साथ बैठ के उसको एक एक वर्ड के मेरे मुंह की तरफ देख के इस तरह के वो मैं ऑनलाइन देखती थी, ये जो स्पीच थेरेपिस्ट वगैरह की वीडियोस देखती थी कि किस तरह अपने बच्चे से बात करनी है, वो मैंने फॉलो करनी स्टार्ट की। ऑब्वियसली इसकी नर्सरी के अंदर भी टीचर्स को जब पता लगा कि हाँ इसको डायग्नोसिस हुआ, तो उन्होंने थोड़ा एक्स्ट्रा इसको 1-to-1 अटेंशन देने स्टार्ट कर दी। तो बस ओवरऑल मतलब हम सब में थोड़ी अवेयरनेस आ गई थी कि थोड़े मेरे काफ़ी सारे जो मेरे सवाल थे कि एमिर मेरी तरफ देखता क्यों नहीं है, ये नहीं करता, वो नहीं करता, तो अच्छा मुझे फिर समझ आ गई थी कि वो ऐसे जब अपनी दुनिया में गायब होता है, मतलब मुझे काफ़ी सारे मेरे जो सवाल थे ना उनका जवाब मिल गया। इसी सारे हम चक्करों के दरमियान में थे कि हमारा कुछ इस तरह के हमारे सिचुएशन हुई कि वी हैड टू मूव। तो
और इस फिर टाइम एमिर हो गया था तकरीबन एमिर 2 साल का होने वाला था अभी ना, अभी 2 साल का होने वाला था। तो फुरकान पाकिस्तान चला गया। एमिर भी चला गया मेरे साथ। फिर हम फिर पीछे से मैं और प्रीशी और एमिर 2 महीने मेरे ख्याल में मैं और प्रीशी और एमिर उधर थे नॉर्वे में, अकेले ही थे। हाँ, तो फिर उसके बाद मेरे ख्याल में मैं हाँ, बल्कि मैं प्रीशी और एमिर, फुरकान पहले पाकिस्तान गया और पीछे मैं और प्रीशी और एमिर हम लोग भी पाकिस्तान चले गए। पाकिस्तान में जाके, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सुना हुआ था कि कैमल मिल्क वो कहते हैं, क्योंकि बाकी डाइट तो हमने ट्राई कर ली थी, कैमल मिल्क हमने नहीं ट्राई किया था, नॉर्वे में मिलता नहीं था। हमने वहां पे जाके डेरे से एमिर का कैमल मिल्क लगवा लिया, फ्रेश वाला वो एमिर को स्टार्ट करवाया। और पाकिस्तान जाके ऑब्वियसली जब छोटा था यू वांट टू ट्राई एवरीथिंग ना, आपको नहीं आपको अवेयरनेस भी नहीं होती। वहाँ पे जाके हमने एक न्यूरोसर्जन को एमिर को जाके दिखाया, उसने एमिर को कोई दवाइयाँ शवाइयाँ दी, उसने कहा कि इसका फोकस इनके साथ ठीक होगा। वो दवाई मैंने 2-3 दिन एमिर को दी, लेकिन मेरे ख्याल में वो दवाइयाँ थोड़ी सी ना ऐसे जैसे नशे वाली दवाइयाँ नहीं होती, कुछ उस तरह की थी कि एमिर वो खा के ना दवाइयाँ, एमिर बड़ा ढीला सा, आपको पता है एमिर कितना एक्टिव हर टाइम, एमिर बड़ा ढीला, एमिर ऐसे सोफे के ऊपर ऐसे ना ऐसे गनूदगी सी में ऐसे बैठा रहता था। तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि मैंने कहा ये जब से दवाई स्टार्ट किया एमिर बेचारा एक्टिव ही नहीं है, वो ऐसे ऐसे गनूदगी सी में ऐसे बैठ, चलता भी थोड़ा सा झूले लाल था ना। तो मैं तो फौरन दवाइयाँ बंद कर दी। उसने डॉक्टर ने कहा कि नहीं, हाँ नहीं इसमें गनूदगी होती है, लेकिन उसके साथ ये होता है कि बच्चे का फोकस बेहतर होता है। मैं तो कहा मैं ये दवाइयाँ अपने बच्चों को नहीं देनी, क्योंकि इनके अंदर पता नहीं कौन सा नशा है और पता नहीं क्या है, मैंने नहीं देनी। हमने वो दवाइयाँ स्टॉप कर दी, हमने कैमल मिल्क के ऊपर जोर दिया। और फिर 2-3 महीने जितने भी एमिर पाकिस्तान रहा, एमिर कैमल मिल्क का दूध पीता रहा, लेकिन उसके साथ भी ऐसा हमें कोई फर्क एमआरआई भी इसका हुआ। हाँ, बल्कि हाँ उसने न्यूरोसर्जन ने कहा कि आप इसका वो फिर एक और के पास हम गए थे। हाँ, एक और डॉक्टर ने कहा आप इसका एमआरआई करवा लें। मुझे लगता है उस डॉक्टर को भी मे बी अवेयरनेस नहीं थी उस टाइम, कोई नहीं थे 2013-14 में। लेकिन हाँ एक और बात बल्कि मेरी मिस हो गई, नॉर्वे में जब एमिर का हुआ था ना असेसमेंट हुई थी, उन्होंने साथ ही कहा था कि इसका एपिलेप्सी का भी टेस्ट करवा लें, कि अक्सर बच्चे जो ऑटिस्टिक होते हैं उनके अंदर एपिलेप्सी का भी मसला हो सकता है। तो वो भी हमने एमिर का टेस्ट करवाया। वो सारे सर के ऊपर हर जगह चिप्स लगा के आप बैठे रहते हो काफ़ी देर, तो वो भी उसमें भी कुछ नहीं था एमिर को, मतलब एपिलेप्सी का कोई मसला नहीं था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फिर पाकिस्तान गए तो एक और डॉक्टर ने सजेस्ट किया एमआरआई करवा लें, वो भी करवाया। वो बड़ा मुश्किल था एमआरआई करवाना, क्योंकि ऑब्वियसली एमिर स्टिल तो 1.5 साल का बच्चा स्टिल कहाँ बैठता है, तो वो भी बड़ा मुश्किल। फिर उन्होंने एमिर को बेहोश करके उसका एमआरआई किया। तो ऑब्वियसली एमआरआई में भी ऑटिज्म का कुछ नहीं आता, क्योंकि अंदर से तो वो बिल्कुल हमारे जैसे ही सेम ही होते हैं, बस उनके सोचने का तरीका डिफरेंट होता है। और हमने भी हम क्योंकि अवेयरनेस नहीं थी तो हमने भी कहा कि हाँ ओके, हाँ अगर इसमें कुछ पता लगता है तो वी कैन ट्राई। तो वो भी हमने करवा लिया, वो भी बिल्कुल क्लियर था। तो बस फिर हम कैमल मिल्क के ऊपर हमने अपनी उम्मीद लगा ली, और पाकिस्तान जितनी देर एमिर था, एमिर ने कैमल मिल्क किया। 4 महीने रहे यहाँ थे। हाँ 2-4 महीने था मेरे ख्याल में। तो उसके बाद फिर हम लोग आ गए यूके। तो फिर यूके की स्टोरी हम आपको आगे बताएंगे नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि अभी हमारे टिक्के रेडी हो गए और व्लॉग इस तरह फिर बड़ा लंबा हो जाएगा, वो हम किसी और दिन आपको छोटी छोटी मरियम बनाती रहेगी ना, जैसे इसकी जो हमने किसी ना किसी व्लॉग में मैं आपको और बल्कि ये एक सॉरी टू इंटरप्ट, ये बंदे नीचे क्वेश्चन भी कर सकते हैं जिनके छोटे बच्चे हैं कि भाई आप अगर आपको फलानी चीज़ का ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, वो आप क्वेश्चन हमसे कर लो तो हम यानी मरियम उसको आपको एक्सप्लेन कर देगी अगले ब्लॉग में। एग्जैक्टली। तो ये काफ़ी अच्छा वैसे हो जाएगा, क्योंकि जितने छोटे बच्चे हैं ना उनका मरियम वो वहीं पे हैं जहाँ पे हम थे, और हम आगे ऑब्वियसली हम 12 साल का हो गया, अब हमें बड़ा एक्सपीरियंस हो गया इस चीज़ का। अब हमें सारी समझ लग गई है कि यार ये क्या है, ये तो बड़ा यानी शहजादा है आदमी है। वो हसन लग गया था। आए नहीं सदके इतनी सोनिया चुम्मियां, आए नहीं मुच्छू टिक्के बन गए नहीं। चलो जी रेडी हो गए टिक्के। सो अब शहजादा गुलफाम जो है ना वो बैठ के गाएंगे, और मामा इसलिए खिला रही हैं, एमिर खा लेता सिर्फ इसलिए खिला रही है नई शर्ट पहनी मामा कह रही कि वो गंदी ना हो जाए, अभी जरा साफ ही रहे, तो तां करके ना जेड़ा हो रहा है। ऑयल सब लगा लेते कपड़ों पे तो फिर वो उतरता ऑयल फिर लेंदा कोई नहीं ना। और अभी गर्म भी है ना, तो बेहतर है कि मैं इसका फोर्क के ऊपर ऐसे लगा के देती हूँ ना, मेरा खुद ही उठा के यहाँ से ऐसे खा लेगा। हाँ रुको मैं ऐसे पीसी अगर करके दूँ तो खुद ही फोर्क लगा के अगर खा ले ऐसे, फोर्क लगा के हाँ खा लेगा, कोई इशू नहीं। जैसे उस दिन क्या खा रहा था फोर्क लगा के, पता नहीं केड़ी कुछ है ऐसी कोई क्या था, कुछ था जो लगा लगा के खा रहा था। ये माशाल्लाह। परीक्षे की स्पेशल फरमाइश के ऊपर ना गए, अभी हमें निकल के आना पड़ गया। शादी कह रही आई डिडंट आस्क टू कम हियर। ये आपने नहीं था कहा? किसने कहा था? नहीं मैं तो खाना ही कोई नहीं, परीक्षा ने कहा कि सब पे खाना है,
नहीं क्या कहा था इसने? पहले इसने कहा था मैंने खाना है पॉपाइज। पॉपाइज, फिर वहाँ पे चले तो फिर इसने कहा नहीं मैं सबवे खाऊंगी, हाँ सबवे की तरफ मुड़े, फिर इसने कहा नहीं मैं पेपेस खाऊंगी, तो फिर हमने कहा हुन जे त्रै बारी सी गड्डी दा राह नहीं चेंज करना, हुन जान दे हो जे जा। हाँ। और अभी परीक्षा ने अपने नाक के ऊपर पता क्यों रखा हुआ गाइस ये, क्योंकि ये इसलिए इसने रखा हुआ क्योंकि कलर की बू आ रही है। कलर का मतलब है यानी वो जो होता नहीं है, इन्होंने वो डाला कोई वो खाद फर्टिलाइजर, डाली होती है ना जो जमीनों के ऊपर, तो यहाँ पे बिल्कुल बदबू आ रही है गोबर की गोबर की फर्टिलाइजर डाला हुआ। फर्टिलाइजर। चंगी उन्हें खाद पाई है। हाँ। चलो जी चलिए पेपेस के अंदर, पेपेस नहीं सॉरी पॉपाइज के अंदर। माहौल तो बड़ा ये मैं दूसरों की टेबल के ऊपर। अच्छा इससे मुझे याद आ गई, मेरी एक कुलीग होती थी, उसको हम कहते होते थे वो ना जब भी कोई बंदा ना मतलब ऐसे हमारे डेस्क लगे होते थे और दरमियान में इस तरह लगी होती थी और उसकी अगली पिछली साइड पे कोई और बंदा बैठा होता था। वो जब कोई बंदा कोई फ़ोन के ऊपर कोई बात कर वो ऐसा करी थी, तो हम कहते थे साथ ही, हम कहते थे मदलेन, उसका नाम मदलेन है, हम उसको कहते थे मदलेन है क्यों होंगे गले कते तेरा नक दूजिया की टेबल से लटके ये मेरे भी वो देख रहे हैं ना गाइस, चेक करो अभी साथ वाले टेबल और खुशियाँ, ये खुशियाँ आ रही हैं। अच्छा जिस टाइम टिक्का बनाया उस टाइम इन्नी खुशी तो कोई नहीं सी इन्हों ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ किसी बंदे दी ट्रे ਵਿੱਚ 버ਗਰ ਸ਼ਰਗਰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੋਣੇ बर्गर देख लिया होगा। मैं कोई नहीं खा रहा कुछ भी, ठीक है, सिर्फ इन दोनों को आ रहा है। मैंने अपना वो बस चिकन खाना है, दैट इज़ इट, ठीक है। आपने वो केजन फ्राइज आ रहे हैं साथ, अगर आपने खाने हुए तो आप खा लीजिएगा। तुमने वैसे खाने में क्या खाया? कुछ भी नहीं। चलो डाइटिंग अच्छी होती है। नहीं तो तुमने कुछ खाना है तो बता दो, मैं ले आता हूँ इधर से। इधर वैसे तुम्हें कुछ पसंद ही नहीं है, सामने से सब ले लो। नहीं अच्छा बाकी कंट्रीज़ का मुझे नहीं पता, लेकिन मरियम यहाँ पे तो पॉपाइज हलाल है, स्पेन में हलाल नहीं है, अमेरिका का मुझे पता कोई नहीं है। अब गाइस कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि अमेरिका में है कि नहीं है। पाकिस्तान में है पॉपाइज? पाकिस्तान में, पाकिस्तान वाले बताएं, मैं भी बड़े शहरों में कराची वगैरह में तो ऑब्वियसली अगर होना है तो वहाँ सब ये हलाल होता है। नहीं वैसे मैं पूछ रही हूँ वहाँ पे है? नहीं मेरा नहीं ख्याल है वहाँ पे है। पॉपाइज आई थिंक दुबई वगैरह में है, अमेरिका और यूके में अभी खुला, और उसके बाद जो उनसे है वो क्या नाम है, स्पेन में भी मैंने देखा था वहाँ पे। नॉर्वे वाले आप तो बेशक ना बताओ, मुझे पता है वहाँ पे कुछ भी नहीं है। बर्गर किंग के अलावा वहाँ पे और कुछ नहीं है। बर्गर किंग जो कोई बंदा नहीं खाता हूँ। बहरहाल ये है कि एमिर बड़े शौक से खाता है और परीक्षा शी लव्स इट टू। परीक्षा को यमी है ना, बस बच्चे अब सिर थले करके बस खा रहे हैं, एंजॉय मार रहे हैं। चार मरीम इनको तो नहीं 4 छुट्टियाँ, नहीं सिर्फ मुझे 4 छुट्टियाँ। इन्होंने तो जाना है मंडे को। हाँ भाई आपका 4 दिन अभी फुल शाम तक ब्लॉगिंग करेगा, आराम से लंबी चौड़ी ब्लॉगिंग चलेगी। 9 बजे बंद करना है कांटा, 9 से पहले नहीं बंद होगा। एंजॉय करो चीदी आर्मी। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? कर लेते हैं परीक्षा लाइट ऑफ करके एस्थेटिक मॉल बना के बेकिंग कर रही है ना। परीक्षा बना क्या रही हो? ब्राउनीज। ब्राउनीज? हाँ बड़ी मजे की बन रही है ब्राउनीज, लेकिन आप मैं क्या नहीं करने खा लगे हो? सकता। एमर वेट करेगा ब्राउनीज का परीक्षा ने, लेकिन रेसिपी तो शेयर करनी कोई नहीं गाइस, तो वो मैं भी हो सकता है नेक्स्ट वीक शायद। लेकिन लास्ट टाइम प्रीशा ने मग केक्स बनाए थे, सारे कहते रेसिपी शेयर करें, तो वो प्रीशा वो करेगी किस दिन। मग केक ही तुम कर सकती है, वो तो बड़ी इजी रेसिपी है, वो तो 1 मिनट में ही बना लेती है लिटरली। लेकिन फिलहाल उसे तंग ना करो, आ जाओ। वो लाइटें शाइटें ऑफ करके बड़ा अपना ये लैंप शैम्प ऑन करके पूरा मॉल बनाया हुआ था। चोई साहब कपड़े लाइए अपना सोने जेड़ा का टाइम हो गया। तेरी शरी वो कहता पापा बेकिंग होने लगी, मैं तुसी किधर सामान लगे। नहीं बस बहुत हो गया बेकिंग। आ जाओ लाइट बंद कर जी। 90 गाइस जोन सा ये मेरा फाइनली जोन सा बाथरूम में से फ्रेशन अप हो के दांत शांत क्लियर है। अपडेट तुम लोगों को बताऊं, एमिन की एक दंदी गिर गई है। हाँ दांत एक जो जो उसकी काफी अरसे से अड़ी हुई थी ना, जो उतर नहीं रहा था, उसके पीछे 2 दांत आ गए हुए थे और वो फाइनली गिर गया। ऑलमोस्ट गिरने लगा था, मैंने थोड़ा सा धक्का स्टार्ट किया और वो गिर गया। संजय दत्त साहब के जो दांत है ना, एक निकल गया दूध वाले दांत। उस दिन सायरा को मैं बता रही, सायरा कहती है हैं वो तो मुच्छा निकल आई है, दूध वाले दांत ने। मैं क्या आज बड़े ने अंदर दूध अली 3-4 दाने हैं ने और वो जान ही नहीं कटदा ही नहीं, जान नहीं देता अंदर छुपा अंदर लटकाए थे जिकड़ा एमिन ने चार दिन नाड़ है, वो नाड़ ने भी संभाल के रख लेता है, वो निकलने नहीं देता।
इसको पाकिस्तान लेके जाते हैं हम डॉक्टर इसके क्लियर कर देंगे आज राती नींद नहीं पड़ी जेडी ब्राउनी ओवन ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ ਆਪ ब्राउनी नहीं खानी ब्राउनी अब सुबह खाओगे आप चलो ठीक है ब्राउनी तो जदों खानी चलिए बाहर हुण ब्लॉग एंड करिए रात हो गई है Come here. गाइस गुड बाय अल्लाह हाफिज़